हेलो एवरीवन। एलिमनी डिवोर्स का महत्वपूर्ण भाग है। एलिमनी मतलब निर्वाह निधि, मतलब डिवोर्स के बाद पति को उसके पत्नी और बच्चे के निर्वाह यानी भरण पोषण के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है। यह अमाउंट मंथली भी दिया जा सकता है या फिर लमसम यानी एक रकमी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है, जिसे देने के बाद पति के ऊपर कोई भी लायबिलिटी यानी वापस रकम देने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। हालांकि हमारे कानून ने पति को भी मेंटेनेंस या एलिमनी पाने का हक दिया है। परिस्थिति के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें एलिमनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए हैं। आपको ये जानना आवश्यक है क्योंकि फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइंस फॉलो करता है। उनको मैंडेटरी होता है, बंधनकारक होता है, यानी आपके केस में भी सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइंस लागू होंगी। केस का टाइटल है राखी सादुक खान वर्सेस राजा सादुक खान। ये 2025 का ही लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस में राखी और राजा सादुक खान की शादी 1997 में हुई थी। 1998 में उन्हें एक बेटा होता है। साल 2008 में पति ने स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 के तहत क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पर डिवोर्स केस फाइल किया, लेकिन 2016 में फैमिली कोर्ट में पति द्वारा लगाए गए क्रुएल्टी के आरोप प्रूव न होने के कारण केस डिसमिस कर दिया। सब्सिक्वेंटली पत्नी इसी केस में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत उसके और उसके माइनर बेटे के लिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है। ट्रायल कोर्ट से केस डिसमिस करने के बाद एग्रीवेटेड पति कलकत्ता हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। तभी पत्नी ने पति के इस अपील पेंडेंसी के दौरान ही उसके लिए 30,000 और बच्चे के लिए 20,000, साथ ही में 50,000 का लिटिगेशन यानी कोर्ट एक्सपेंसेस के लिए मांग की। हाईकोर्ट ने देखा कि पति की नेट सैलरी 69,000 है। यहाँ हस्बैंड के लिए खुशी की बात तो ये थी कि हाईकोर्ट ने उसके अपील को अलाउ करते हुए पति के फेवर में मेंटल क्रुएल्टी यानी मानसिक प्रताड़ना और इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी। लेकिन साथ ही में हस्बैंड को पत्नी जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट का लोन नील यानी खत्म करने के लिए कहा और उस फ्लैट का टाइटल एंड ओनरशिप 31 अगस्त 2019 तक पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए कहा और पत्नी और बेटे को उसी रेसिडेंस कंटिन्यू करने के भी डायरेक्शंस दिए। साथ ही में परमानेंट एलिमनी महीना 20,000 रुपये, जो कि हर 3 साल में 5% से बढ़ाकर देने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा बच्चे के पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का खर्चा और 5,000 रुपये ट्यूशन फी देने के लिए भी कहा। लेकिन पत्नी एलिमनी अमाउंट को लेकर खुश नहीं थी, इसीलिए वो इमीडिएट अपील फाइल करती हैं। अब इस मामले को परस्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2023 के पास हुए इंटरिम ऑर्डर को देखा, जिसमें प्रूफ ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी पति ने कोर्ट के सामने गैर हाजिर रहा, तो कोर्ट ने मंथली मेंटेनेंस बढ़ा के 75,000 कर दिया और उसे 1 नवंबर 2023 से लागू करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद अभी जो पूर्व पति है, कोर्ट में अपीयर होकर इस इंटरिम ऑर्डर के वैकेशन के लिए एप्लीकेशन करता है, पर कोर्ट ने पति के सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट्स को देखकर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को रिवीजन देने का निर्णय लेता है और सुप्रीम कोर्ट फिर पति का इनकम, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और उसके पास्ट अर्निंग्स को देखकर इस निर्णय पर आते हैं कि पति एक हायर अमाउंट पे करने के लिए कैपेबल है। कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि डिवोर्स के बाद पत्नी ने शादी नहीं की है, इसीलिए वो शादी से पहले जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड था उसे मेंटेन करने की हकदार है। इसीलिए कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि महीने 50,000 पत्नी को मिलना चाहिए, जो फेयर एंड रीजनेबल रहेगा, जो कि हर 2 साल में 5% से बढ़ेगा। जहां तक बेटे का सवाल है, वो अब 26 साल का हो चुका है, तो कोर्ट उसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट के डायरेक्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पति चाहे तो अपनी मर्जी से उसे एजुकेशनल और अन्य एक्सपेंसेस दे सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बेटे का पिता की प्रॉपर्टी पर राइट अनअफेक्टेड रहेगा, उसे कानून के तहत पिता की हर तरह की प्रॉपर्टी में हक मिल सकता है। ये था हमारा आज का एलिमनी के ऊपर महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में डिस्कशन। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।